हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। आप लोग की तमाम क्वेरीज सॉल्व करने का समय। महिलाओं की क्वेरीज मदद करने के लिए होंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज से स्वाति होतकर। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, आप निफ्टी रेडी रखना, पहले उससे ही शुरू करेंगे अपन। खैर, हम तक रीच आउट करने के, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की जो बैकएंड टीम है उनसे रीच आउट करने के दो तरीके हैं। एक है ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और दूसरा फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, लेकिन रीच आउट करिए तभी हम दोनों के बीच का, आपका और हमारे बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो पाएगा। किसी और दिन शेड्यूलिंग होगी आप लोग की क्वेरीज की। आज जो आ चुकी हैं क्वेरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश होगी, लेकिन पहले बाजार स्क्रीन पर लेकर आता हूं। 2.5% के दबाव के साथ निफ्टी 165-166 अंक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। अब शुरुआत हुई थी गैप डाउन, ऐसे ही मेरे ख्याल से जब शुरू हुए थे तो 2.5% दबाव का पहला टिक आया था, क्योंकि ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए थे। वीकेंड पे या कह लीजिए सैटरडे संडे की इंटरविनिंग नाइट में यूएस ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करा, उससे थोड़ा सा एस्केलेशन हो गया। अब वो थोड़ा सा रिस्क तो टेबल पे आ ही गया है, एडिशनल रिस्क आ गया है, क्योंकि अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है होगा क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान पीस टॉक्स के लिए निगोशिएशन पे एटलीस्ट बैठेगा, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है और वो कभी भी शेयर बाजार को पसंद नहीं आती। तो वो 2.5% दबाव वाला एक समय तो प्रेशर माउंट हो गया था। हम खुले 170 अंक दबाव के साथ थे, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 1.25% दबाव तक चले गए थे। 10:05, 10 बजे ऐसा कुछ समय होगा जब वो हम दबाव में आए थे उस तरह। उसके बाद कुछ रिकवरी प्ले आउट हुई और जहां खुले थे 2.5% दबाव में, वहीं आके खड़े हुए। पर ये दिक्कत हो गई कि पिछले हफ्ते जाते जाते बड़ा दमखम दिखा के गए थे फ्राइडे को। साइकोलॉजिकल बैरियर, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड, वो रेंज के ऊपर जाना, सब करके दिखाया था हमने। 25-100 के ऊपर बंद हुए थे, बस दरवाजे पे खड़े हुए थे 25-200-250 के, जहां पे बार बार अटक रहे थे। फिर इस स्विंग का हाई जहां पे बैठा हुआ है, लग रहा था काम हो जाएगा। फ्राइडे जाते तो लग रहा था सारे समीकरण बिगड़ गए, फिर उसी बैंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। ले दे के अपन है बड़ा दायरा, लेकिन उसी दायरे में फंसा हुआ भारतीय बाजार करेक्ट हो गया आज। दिक्कत सबसे ज्यादा आईटी की है। आईटी इंडेक्स खुलते ही दिख गया था प्रेशर, और प्रेशर जस का तस बना हुआ है, कोई रिस्पाइट प्ले आउट नहीं हुआ है। 1.25%, 1.5% के बीच दबाव। खैर, जिस तरह के समीकरण थे, लग रहा था आईटी आज पेन में रहेगा। आईटी के अलावा ऑटो दिक्कत में, मेरे ख्याल से 3/4% के आसपास का दबाव है, उससे ज्यादा का दबाव। हाँ, उससे ज्यादा का दबाव आपकी स्क्रीन पे। दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हो गई, और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट है बैंक्स। वो अपने आप में 0.5%, 2.5% दबाव के बीच झूल रहे हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स पेन में है, इसीलिए आप देख रहे हैं निफ्टी का ये हाल है। और मैं कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं निफ्टी की, तब समझ में आएगा प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स जो दिक्कत कर रहे हैं। सारे के सारे दिग्गज हैं भाई सब स्क्रीन पे। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई एचसीएल टेक थोड़ा सा नीचे उतरते तो वो नजर आते। तीसरी तरफ जो रिलायंस दिख रहा है आपको, रिलायंस के साथ साथ थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो लार्सन एंड टूब्रो और आईटीसी दिखेंगे। गजब के हेवी वेट्स हैं जो सबके सब दबाव में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वाति करना क्या है वो रेंज के कंसोलिडेशन में, लेकिन अपर थ्रेशोल्ड पे जाते जाते फिर मामला फुस पड़ जाता है। कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है बाजार को ठंडा पड़ने का। आप लोग निर्मल बंग में क्या कर रहे हो? गिरावट में खरीदारी का अप्रोच रख रहे हो, या अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, निफ्टी से दूर हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने काफी अच्छा समअप किया है मार्केट। हम लोग ने लास्ट वीक कैसे दिखा वीकेंड में एंड आज कैसे चल रहा है। नो वंडर आज हम लोग ने गैप डाउन्स देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट हाफ एन आवर्स में काफी अच्छे पुल बैक आगे भी हम लोग में नजर आई है। अभी कोई मेजर सेल ऑफ मुझे नहीं नजर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम आईटी पैक, बट ओवरऑल अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों स्टक है। जैसे आपने कहा कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में स्टक है। निफ्टी की अगर बात करें तो 24,700 नीचे में, ऊपर में
5200 की एक रेंज में ही निफ्टी चल रही है काफी हफ्तों से। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड। निफ्टी बैंक निफ्टी में बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज की वजह से अनसर्टेनिटी मोमेंटम्स देखने मिलेंगे, बट हमारी राय यही है कि ओवरऑल व्यू हमारा पॉजिटिव है मार्केट्स में। हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रिकमेंडेशंस या ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं रादर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि काफी वोलाटाइल चल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, प्ले विद द गुड स्टॉप लॉसेस, यही फिलहाल रणनीति हमें देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो नीचे 55,500 अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। टिल द टाइम द व्यू विल रिमेन अ पॉजिटिव। ऑन हायर साइड 56,500 के रेजिस्टेंस जोन है, एक बार वो क्लियर हो जाएगा आशीष जी ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। बट जैसे आपने सही कहा है कि ये दोनों इंडेक्सेस स्टक हुए हैं एंड ग्लोबल न्यूज के वजह से हम लोग ने अप एंड डाउन मोमेंटम दोनों साइड देखने मिल रहे हैं। तो मेरी यही राय होगी कि बेहतर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी बैंक इस समय अवॉइड कर रहे हैं निर्मल बंग पे। स्टॉक स्पेसिफिक मन पॉजिटिव ही है, बायसनेस पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव बायसनेस को खेलने का तरीका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ से बढ़िया स्टॉक्स चुनना। स्वाति ने इस समय कौन से चुन रखे हैं वो थोड़ी देर बाद लेकर आता हूं। पहले शो का बेसिक आइडिया है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज और बता देता हूं, ब्रेथ बहुत खराब नहीं है, मिड कैप्स इन ग्रीन है और अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन की लकीरें स्क्रीन पर आएंगी, ठीक है। 3:4 का रेशियो है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, हालात सुधर रहे हैं। निफ्टी बहुत ज्यादा ना सुधरा हो लेकिन ब्रेथ तगड़ी है, तो भैया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो अच्छा है, सुधर भी रहा है, जो स्वाति पॉइंट आउट भी कर रही है। खैर, आज अपने को अहमदाबाद, पुणे और पुणे ही जाना है। सब जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत आप सबका। अहमदाबाद से नौका शाह जी स्क्रीन पे। नौका मैम हाय, गुड आफ्टरनून नौका मैम। नौका मैम, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो, कितना समय हो गया आपको? करीबन 4 साल। 4 साल, 2020 2021 के आसपास, कोविड टाइम से शुरू करा। हाँ। और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो, अब कैसे करते हो, खुद ही चुनते हो अपने? नहीं, मैं आपका शो देख देख के चुनती हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। स्वाति, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जो आप एसबीएस स्टॉक पिक लाने वाले हो, ध्यान रखना। ये नौका मतलब वो नौका, वो नाव वाली नौका होता है या कुछ और? यस वही। नौका मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है, मेरे पास वोडाफोन आइडिया है 1000 शेयर्स, ₹9 और 50 पैसा, तो अभी क्या करूं मैं? ₹9.50। नौका मैम, क्यों लिए थे वोडाफोन आइडिया? पहले मैंने लिया था 500 शेयर्स, ₹10.30, तो फिर एवरेज करने के चक्कर में मैंने दूसरा 500 शेयर्स ले लिए, तो अभी ₹9.50 एवरेज हो गई। लेकिन अभी तो क्या करें, अभी तो फिर अब तो और गिर गया, और क्यों नहीं 500 लिया अब तक? अभी एवरेज नहीं करना है। तो हाँ, लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना भी गलत आइडिया होता है, अनटिल अनलेस कोई सॉलिड रीजन हो हमारे पास। वोडाफोन आइडिया लिया क्यों था? ट्रेडिंग वेडिंग के मन से लिया था क्या? सॉरी, क्यों लिया था? ट्रेडिंग वेडिंग गिरा हुआ था, ले लिया कि चल जाएगा निकाल दूंगी, ऐसा सोच के लिया था क्या? हाँ लिया था मैं। किसी ने हमको हिंट दिया था कि ये अच्छा शेयर है, ले लो, उनके पास था और वो बहुत सारा प्रॉफिट बना रहे थे, तो फिर वो बोल रहे कि ये ले लो, ये शेयर अच्छा है, तो फिर मैंने ले लिया था। और अब क्या कह रहे हैं वो? अब कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा। अब तो स्वाति बताएंगी। स्वाति, किसी ने कहा था अच्छा है लेकिन फिर ₹3 और गिर गया, क्या करना है अभी वोडाफोन आइडिया का? ये आइडिया में टेक्निकली भी बात करें तो आशीष जी, मेरा व्यू कोई मेजर पॉजिटिव नहीं है, बट यस हम लोग ये पर्टिकुलर स्टॉक में उछाल देखते हैं 7.5-8 रुपए तक। मैं कहूंगी कि लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है। ओवरऑल काफी कंटिन्यूअस लो टॉप स्लो बॉटम्स फॉर्मेशंस में चल रहा है, कोई रिवर्सल नहीं आ रहा है, प्राइस मोमेंटम कोई अच्छी खासी नहीं है। मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है 7-7.5 तक भी, तो आप एग्जिट कीजिएगा। अगर ये टेलीकॉम सेक्टर में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जियो फाइनेंस एंड भारती एयरटेल, दोज टू काउंटर्स आर रियली डूइंग वेरी वेल, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आइडिया में मैं कहूंगी कि कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिएगा। भी उछाला, एग्जिट करी। लकीली अपनी क्वांटिटी ना ज्यादा नहीं है, ₹2 का नुकसान भी होगा तो 1000 स्टॉक पे ₹2000 का नुकसान होगा। निकल लीजिए मैम, कोई भी उछाला इस बार एग्जिट करने का मन बनाइएगा। जियो फाइनेंशियल का नाम ले लिया। जियो का नाम लिया, किसका नाम लिया स्वाति आपने? यस, जियो का ही नाम लिया है। जियो तो फाइनेंशियल, तो जियो फाइनेंशियल और टेलीकॉम भारती में एयरटेल। भारती एयरटेल, यस।
हाँ टेलीकॉम में भारत, वही मैं कंफ्यूज। ठीक है, तो ये दोनों में अब जियो फाइनेंशियल चर्चा हुई तो ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आ जाएगा इस चैनल के, और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स एक ही है, तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अदर देन दिस प्लेटफॉर्म कंसल्ट कर लीजिएगा भाई। पुणे से ऋतु पलांडे जी जुड़ती हुई। ऋतु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ऋतु मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक Good मार्केट में? afternoon. हाँ, 1 साल हो गया सर। अरे और कैसा गया 1 साल? ये तो बड़ा टफ पीरियड था। अच्छा हुआ था। हाँ। 70-80 हजार तो कमा लिया है मैंने 1 साल में। अरे वाह, और Yes, खुद ही sir. स्टॉक चुन रहे हो, कैसे होता है? नहीं, आपके यहाँ से ही थोड़ा हेल्प हो जाता है। गामा सर के बहुत हेल्प हो जाती है, उनके स्टॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। गाबा सर सुनते भी हैं शो को, मुस्कुरा भी रहोगे आई एम श्योर। ऋतु मैम, पहला सवाल। मेरे पास इटरनल के है 184 क्वांटिटी 249 से लिया है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया है। तो कब तक बेचना है मुझे? थोड़ा 15-20% मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग सबको के अच्छा लिए। लगता है, सबको अच्छा Yes. लगता है, जो भी मिल जाए सबको अच्छा ही लगता है। पर ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया है। खैर, इटर्नल जोमैटो 249 की खरीद स्वाति 255 पे चल रहा है, और यहां से अच्छे ट्रेड, अच्छे दमखम दिखा सकता है। रख लूं क्या? सही चॉइस है क्या? यस डेफिनेटली ये काउंटर काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली बात करो तो उसने वीकली चार्ट्स में ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, अभी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स देखने मिल रहा है। वेरी सुन मुझे ये लगता है कि 52 वीक ऑल टाइम हाई जो लेवल्स है 304 के लेवल्स, वो भी हमें देखने मिल सकते हैं। सेटअप काफी स्ट्रांग है, अपवर्ड रेसिंग चैनल में चल रहा है। मैं कहूंगी कि यस आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे। इनिशियल टारगेट विल बी 270, बियॉन्ड दैट 300 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप होल्ड कीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 240 के स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। पुणे से ही प्रिया मंधाना जुड़ती हुई। प्रिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? आप कैसे स्टॉक चुनते हो? मैं तो मोर देन 10 इयर्स से हूँ शेयर मार्केट में। ओके, एंड ट्विटर, खुद के स्टडी, रिलेटिव्स, आप लोगों के ट्विटर जरिए। कैसे हेल्प करता है? ट्विटर में क्या करते हो? खबरें पढ़ते हो, ढूंढते हो, ऐसा? हाँ, उनके सजेशंस लेते हैं, उनके व्यूज क्या रहते हैं, हाउ दे लोगों के जिनको आप फॉलो करते हो। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, फिर अपनी स्टडी करते हो उन आप लोग- स्टॉक्स पे। यस यस। ओके, और प्रिया मैम, पहला सवाल। मुझे जी शिपिंग के बारे में पूछना था। मेरे पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1020 रुपीज। तो और लिए क्यों Shipping थे? में लॉन्ग तब टर्म का थोड़ा- सोच के लिया था? 2-3 मंथ्स का मेरा हॉराइजन रहता है। ट्रेडिंग के लिए लिए? कब लिए थे? ये कितना टाइम हो गया? 2 वीक्स पहले। और ये क्यों चुना था? चार्ट्स देखते हो आप? क्योंकि 2-3 महीने की बात करो, चार्ट वार्ट स्टडी करते हो आप? कैसे होता है, या कहीं से Charts पढ़ा and- था आपने? पढ़ा था। एंड शिपिंग शेयर्स थोड़े अच्छे बढ़ रहे थे। शिपिंग कॉर्पोरेशन भी है मेरे पास, उसने अच्छा रिटर्न दिया, पर ये उतना नहीं चला उसके कंपैरिजन में। साथी, क्या करना चाहिए? सेटअप कैसा है मीडियम टर्म के लिहाज से? जी आशीष जी, एक फॉल हम लोग ने देखा 2024 में फ्रॉम ऑलमोस्ट 1400 टू 800 लेवल्स। उसके बाद हम लोग ने एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, बट ये रिवर्सल्स काफी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम्स देखने में, जैसा उन्होंने कहा कि एससीआई में मोमेंटम है बट जी शिपिंग में नहीं। टेक्निकली बात करो तो ये काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है 1030 टू 940 के रेंज में, 900 के रेंज में। तो मुझे लगता है यस, अगर आपका लंबा नजरिया है, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का नजरिया है, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। जो आपका बाइंग प्राइस है वही उसका रेजिस्टेंस लेवल से 1025 1030 के लेवल्स के रेजिस्टेंस, एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो काफी अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है 1120 1130 के रेंज में। तो व्यू मेरा पॉजिटिव है, आप होल्ड कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। नौका मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है 100 शेयर्स 1095 रुपीज का। और नौका मैम, लॉन्ग टर्म का सोच के लिया हुआ है, क्यों लिया था? मैंने अदानी एंटरप्राइज भी लिया था 100 शेयर्स, और अदानी एनर्जी भी लिया था, और अदानी पोर्ट, तीनों लिए थे मैंने 100। तो अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज चल गया और ये नहीं चला। क्यों लिए थे? अदानी ग्रुप अहमदाबाद का है, मैं भी अहमदाबाद की हूँ, इसीलिए लिए थे? कुछ और
अदानी अच्छा है शेयर, मुझे अच्छा लगता है तो फिर लिया तो ठीक है, सबके अपने अपने, बिल्कुल ये ठीक है। शेयर चल गए, ये शेयर नहीं चला। स्वाति, दो तो निकल चल गए, अदानी एनर्जी नहीं चल रहा, 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? ये अडानी की बात कर तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में कोई मेजर मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। करंटली ये काउंटर काफी लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है विच इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टेक्निकल फ्रंट। अगर 800 के लेवल जब तक बरकरार है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी पुल बैक रैली देखने में से तो हमें देखने भी मिलते हैं 900 920 के रेंज तक। मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर कोई भी उछाल आता है तो आप एग्जिट कीजिएगा। इसके बदले आप एबीबी ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने मिल सकती है कंपेयर टू अडानी स्विच कर लें? एनर्जीज में। तो मेरी राय यही होगी कि अगर कोई उछाल आता है तो आप एग्जिट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा क्षमता है कि इतना वेट करने का आपको अच्छे खासे तो प्रॉफिट्स अदानी एनर्जी से स्विच करके एबीबी इंडिया में पैसा लगाएं, ऐसा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट, ठीक बात मैम, वो आपका कॉल, लेकिन ये बढ़िया सी रणनीति है आपके लिए। ऋतु मैम, अगला सवाल अपना कौन सा? सर ब्लू स्टार है 28 क्वांटिटी 1631 से लिया है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, 1-2 महीने का मेरा व्यू था। तो ये थोड़ा ऊपर आया और फिर से नीचे आ गया अभी। तो फिर से अभी वो आ रहा है ऊपर, तो 2 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ मैं। इटली घूम के आए क्या आप? यस। इटली घूमने गए थे क्या? नहीं सर। तो वो अमल्फी लिखा था, मुझे लगा वो इटालियन टाउन है ना। अच्छा, ब्लू स्टार क्या करना चाहिए स्वाति? 22 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है, अपनी खरीद भाव पे खड़ा है, ऐसा कह लेता हूं। ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में अभी तक मोमेंटम नहीं है क्योंकि मानसून सीजन भी आ रहा है तो इसमें प्रोबेबली अभी हमें ज्यादा सेल्स एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी। तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर काउंटर्स थोड़े धीमे चल रहे हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो यस अभी भी स्ट्रेंथ है इसमें। 1580 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि एक 2-3 दिन पहले भी हम लोग ने रिटेस्ट किए थे। तो आप 1575 का स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ऊपर में उछाल आता है 1680 टू 1700, अगर वो उछाल में आप एग्जिट कर सकते हो तो अच्छी बात है। क्विकली अगला सवाल। मेरे पास IFCI के 1000 शेयर्स 1100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। 80 पे IFCI 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, स्वाति क्या करें क्विकली? काफी एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है। मैं कहूंगी कि नॉट टू बुक द लॉसेस एट द करंट मार्केट प्राइस, आप होल्ड कर सकते हो बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि आपके बाइंग प्राइस में आएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। नीचे में सपोर्ट है 55 रुपीज का, जब तक वो सस्टेन है तब तक आप होल्ड पोजीशन कर सकते हो बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अगर उछाल आता है 80 या 75 के आसपास तो आप एग्जिट कीजिए। खरीद भाव के आसपास एग्जिट कर लें। नौका जी, ऋतु जी, प्रिया जी, थैंक यू सो मच। स्वाति, समय तो बचा नहीं लेकिन टीस बार बार कर रखा था आपकी स्टॉक पिक ब्रेक के उस पार। स्टिंग प्ले आउट करिए स्वाति, आपका प्रेफर्ड पिक मैम। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है और उससे तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 2820 के रेंज में। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 2680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। ग्रासिम खरीदारी करने का कॉल स्वाति की तरफ से। स्वाति, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। कोई छोटा सा ब्रेक। अपनी मुलाकात न्यूयॉर्क कंपनी में 1:27 पे और आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट।